नमस्कार, मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मैं एक न्यूज़ टाइम्स ने एक रिपोर्ट किया था कि एक पॉलिसी के बारे में अंडमान निकोबार गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, पॉलिसी फॉर इरेक्शन ऑफ टेम्पररी बीच सैक्स इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अगर आप बाकी बीचेस में अराउंड द वर्ल्ड या अराउंड द इंडिया लाइक गोवा, थाईलैंड ये सब बीच गए होंगे, तो आप देखे होंगे वहाँ पे बीच में सैक्स होता है। मतलब बीच में जो बीच का जो सैंड होता है उसके ऊपर एक टेम्पररी इरेक्शन होता है, सेट होता है एक टेंट टाइप का, और उसमें बिजनेस किया जाता है, उसमें खाने पीने का सामान, और इवन गोवा में तो बियर्स भी सर्व किए जाते थे। तो एक ऐसा पॉलिसी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और इससे कुछ फ़ायदे होंगे। जो उनके डॉक्यूमेंट जो बनाया गया है, उनका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट उसमें लिखा भी गया है और बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। मैं इस पॉलिसी को 3 भाग में प्रेज़ेंट करूँगा आपके सामने। पहला, वो क्या है, उससे फ़ायदा क्या होगा, और दूसरा भाग होगा ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है पूरा अंडमान निकोबार के वेरियस प्लेसेस में, और कौन से आइलैंड में कितने बीचेस होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, और उसका नंबर, परसेंटेज, ये सब चीज़ें। थर्ड, मैं जाऊँगा उसका अलॉटमेंट, उसको रूल्स रेगुलेशन क्या सेट किया गया, कैसे अलॉट किया जाएगा, किसको अलॉट किया जाएगा, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है। और ऐसी पॉलिसी जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन निकालता है तो वो पब्लिक से ओपिनियन मांगता है, सजेशन मांगता है, करेक्शन उसके बाद किया जाता है, कुछ सुझाव को अडॉप्ट किया जाता है। वैसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी लिखें। अगर एक बंदा कोई सजेशन लिखा है उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन वही चीज़ अगर 100 लोग लिखेंगे, 200 लोग लिखेंगे, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये आपको रिमेंबर करना है। और अंडमान का मैक्सिमम पॉपुलेशन टूरिज्म से अफेक्टेड है, टूरिज्म से डिपेंडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिखें। भले आप एक कैब ओनर हो, कैब चलाते हो, टूरिस्ट ओनर हो, बोट ओनर हो, ये सब चीज़ आपकी लाइफ को अफेक्ट करने वाला है। नॉट ओनली यू, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर चिल्ड्रंस लाइफ ऑल्सो। तो पहले इसका डॉक्यूमेंट का जो पहला दूसरा पेज में ये बहुत डेफिनेशन लिखा गया है। ये अंडमान की ब्यूटी, बीचेस की ब्यूटी को बताया गया है, जो हम सब जानते हैं। और ये बोला गया है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नोटिस किया है कि इन बीचों पे कुछ अनऑथराइज्ड इरेक्शंस आ रहे हैं, हॉकर्स के, टेम्पररी सैक्स आ रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में हैं, जो अंडमान की ब्यूटी को, बीचेस के ब्यूटी को स्पॉइल करते हैं, और जो टूरिस्ट और विजिटर आता है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो इन्होंने बात की है, एक ज़रूरत है एक बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ बीचेस एंड दिस स्ट्रक्चर फॉर कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल एनवायरनमेंट। कोस्टल एनवायरनमेंट को बचाने की बात की गई है। एक बैलेंस बोला गया है कि ये जो इरेक्शन होगा, ये जो इकोनॉमिकल, जो वहाँ छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, इसको और एनवायरमेंटल को बैलेंस तरीके से ले जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने बात किया है इसका सोल्यूशन क्या है। ये बीच सैक्स हो, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में हो, अच्छी बात है। सब बीचेस एक दूसरे देखने से एक तरीका का दिखना चाहिए कि एक टाइप का मटेरियल यूज़ करना चाहिए, तो कि एक का जो जो एम्बियंस है वो बहुत अच्छा हो, और इसको मेंटेनेंस करने में बहुत अच्छा, इनका साइज और लुक बहुत अच्छा, सैक्स का अच्छा तरीका से हो। इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको अंडमान निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी एक बनाया जाएगा शायद, या है, वो इसको पूरा कंट्रोल करेगा। और ये डिपार्टमेंट कैसे बनेगा, ये बताया गया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, दो कोई कमेटी है, वो दोनों कमेटी आपस में मिलकर जो फॉर्म करेगी अंडमान निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये सैक्स कैसे बनने चाहिए, कहाँ बनने चाहिए, कौन से बीच में बनने चाहिए, कौन से आइलैंड में बनने चाहिए, कितने रुपए में जाना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन क्या कंडीशंस है, ये सारे इसमें डिफाइन किया गया है। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 3 में। इसमें भी सैक्स के बारे में नॉर्मली बताया गया है कि सैक्स क्या होता है। इसमें बताया गया सैक्स लेड बैक एटमॉस्फेयर देता है टूरिस्ट को। ये जो फीचर्स है ये हमें ध्यान में रखने होंगे, ताकि जब हम बात करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन के, उसमें ये फीचर्स डिस्प्ले होने चाहिए। जैसे उसमें बोला गया लेड बैक एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, मतलब एक सैक्स में बैठने का कोई अच्छा लेटने का, सेमी लेटने का तरीका होना चाहिए। लेकिन ये हमें देखना है वो सैक्स जो बनेगा उसमें क्या ये प्रावधान दिया गया है या नहीं दिया गया, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो एक तो बोला गया लेड बैक एटमॉस्फेयर विजिटर्स को मिलना चाहिए। सैक्स शुड प्रोवाइड स्पेस फॉर रिलैक्सेशन, सोशलाइजिंग, मतलब एक दूसरे बात करना और घुलना मिलना, ठीक है। कॉजी सिटिंग एरिया, एक अच्छा खूबसूरत सा आरामदायक बैठने का जगह होना चाहिए। इसके लिए हैमक्स होने चाहिए, हैमक जिसमें दो पेड़ में रस्सी के बीच में लटका होता है, ठीक है, वो टाइप का हैमक्स होना चाहिए। बीच चेयर्स होने चाहिए। हाँ, अभी आप कर रहे हैं इसको, बीच में जाओगे, मैं रिसेंटली गया था तो एक भी बीच चेयर्स नहीं थे, वही म्यूनसिपल का है, जो भी नहीं था उसका भी डाला भी था ट्विटर में, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, वो अलग बात है। तो बीच चेयर्स बोला गया इसमें होना चाहिए, वेयर पीपल कैन अनवाइंड, अपना दिमाग का टेंशन ये सब रिलैक्स कर सके, टेंशन निकाल सके। एक फेस्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। सोक अप इन द सन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी को सोक अप इन द सन रहना चाहिए तो सैक के अंदर नहीं हो सकता, वो सैक के बाहर होना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि सैक के बाहर में जो बीच चेयर है उसका रखने का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। तो
ठीक है। इसके बाद लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस। अब लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस, बीच पार्टीज, कल्चरल इवेंट एंड फेस्टिव एम्बियंस, अगर ये जो पॉइंट है लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस, बीच पार्टीज, कल्चर, अगर ये सारे सैक के लिए कॉमन बीच के लिए बात किया गया तो ठीक है। लेकिन अगर सोचने वाली बात, एक बीच सैक के अंदर ये सब कैसा हो सकता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ताकि हम जो टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे उसमें ये चीज होना चाहिए। लोकल, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी आ रहा है लोकल इकोनॉमी। जो लोकल इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिलना, जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल्स, जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर लोकल कुक्स, इनकम फॉर अदर लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट भी इसमें लिखा गया है। मेरा समझना यह है कि इसमें एक स्पेस होगा, या कुछ सैक्स ओनली हैंडीक्राफ्ट जो बनाते हैं उनको दिया जाएगा, जहां में इनका बिक्री होगा या बनता हुआ देखा जाएगा, वट एवर। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका क्या है करके। ठीक है, एक सैक्स होना चाहिए, वे ऑफ लाइफ। इसमें ये बोला गया, इट इज नॉट जस्ट ए सैक, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। ठीक है, प्लेस फॉर रिलैक्सेशन, गेटवे टू यूनिक कल्चर। अब ये पता नहीं यूनिक कल्चर कैसे दिखाया जाएगा। टेस्ट ऑफ लोकल कुजीन। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लोकल कुजीन होता क्या अंडमान का। अंडमान का कोई ऐसा लोकल कुजीन है क्या? गवर्नमेंट ने कभी कोई एफर्ट डाला है कि अंडमान का लोकल कुजीन को पता करने का, और वो कैसे बनता है? जैसे कुछ ट्राइबल्स है, उनका लोकल कुजीन हो सकता है, तो इसको हम टूरिस्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? इस पर फिजिबल स्टडी होना चाहिए। वो पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है, आई डोंट नो। ठीक है, उसके बाद उसमें एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मारा गया है, हेवन टू स्केप द रिवरीज। इसमें यह बोला गया है कि जो सैक्स है, नॉट ओनली द सैक्स, इट इज द हेवन, स्वर्ग से इसकी तुलना की गई है, और बोला है ऑब्वियसली अगर इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि एक है। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होता है अबाउट द बीच टैक्स, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद होता है कि बीच टैक्स को अलॉटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ में कितना बीच दिया गया है, कौन कौन से बीचेस में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे हमें ये पता चलेगा कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में अंडमान निकोबार को लेकर फ्यूचर प्लान क्या है, कौन सा आइलैंड को ज़्यादा उठाना चाहते हैं, कौन सा आइलैंड को गिराना चाहते हैं, किस आइलैंड में इनका खुद का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ये सारे पिक्चर्स बातें उठकर आएंगे। उसके बाद टॉपिक है अलॉटमेंट ऑफ बीच टैक्स, कैसे अलॉट किया जाएगा, क्या रूल्स रेगुलेशन है, ये सब चीज़ भी हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ठीक है, ये उसके बाद इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की गई है, फिर टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन, जनरल कंडीशंस की बात की गई है। फिर लेकिन एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया इसमें, तो नाम तो दिया गया है अंडमान निकोबार टेम्पररी बीच टैक्स का पॉलिसी, लेकिन इसमें बात की गई है सिर्फ अंडमान की, निकोबार ग्रुप का कोई भी बात नहीं किया गया है। एक ओवरऑल बताऊं, ना अंडमान निकोबार ना निकोबार ग्रुप का कोई भी आइलैंड को स्पेसिफाई किया गया है, ना निकोबार ग्रुप का कोई भी बीच की टैक्स की बात की गई है, ना डेवलपमेंट टूरिज्म डेवलपमेंट निकोबार ग्रुप में ना बात किया गया है, ना फ्यूचर की बात की गई है। अगर इसमें कम से कम एक लाइन या एक पैराग्राफ होना चाहिए था जिसमें ये लिखते कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट और वट एवर द अंडमान ग्रुप वी मे ऑल्सो एक्सटेंड दिस थिंग फॉर द निकोबार ग्रुप। ये इसमें नहीं लिखा गया है, तो इस एक कंसर्न वाली बात है। लेकिन आप याद रखिए, इसका मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, थर्ड वीडियो बनाऊंगा। सेकंड और थर्ड वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि सबके पास वीडियो पहुँचे और उससे ये सेकंड और थर्ड वीडियो के बारे में मालूम पड़े। इसे हमें ये मेंटालिटी मालूम होगा कि अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन जो आईएएस ऑफिसर है, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म क्या है, वो क्या सोचती है। और बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क भी हम उठाएंगे लास्ट में कि इस पर पॉलिटिकल पार्टीज का क्या सोचना है, कांग्रेस क्या सोचती है, बीजेपी क्या सोचती है, अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें आजकल बहुत बात हो रहा है, वो क्या सोचती है, और एक नया जो पार्टी और एक आया है कुछ डेमोक्रेटिक अंडमान निकोबार वटेवर, वो क्या सोचती है। सेकेंडली इस पर यह देखा जाएगा कि जो बहुत सारी टूरिज्म एसोसिएशन है वो लोग क्या सोचती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बाय बाय, नमस्कार।